अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है ना, ये पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं ओवरसीज़ दूसरे मालिक में, तो वहाँ पे अजीब-व-गरीब किस्म के हरकत करते हैं और यही वजह है कि नौसरबाज़ियाँ करते हैं और फिर बदनाम ज़माना होते हैं और पाकिस्तानियों के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं किया जाता जितना एज़ कम्पेयर टू दूसरे मुल्कों के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों को अपनी जो है ना, मतलब कोई ज़रा बराबर भी परवाह नहीं होती कि हमारी जो है वो इज्जत दांव पर लग रही है या पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। तो आज इस व्लॉग में डिस्कस करूंगा एक और जो नौसरबाजी का बड़ा वाक़या रुनमा हुआ है पाकिस्तान की जानिब से। और खबर यह थी कि रावलपिंडी में का रिहायशी था, शादी का झांसा देकर बैंकॉक से लाई खातून से जबरदस्ती जिनसी ज्यादती कर ली और इस पे मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसने शादी का झांसा दिया और फिर बैंकॉक से खातून को लेके आ गया और यहाँ पे लाके उसके साथ जिनसी ज्यादती कर दी। और मुलजिम ने पाकिस्तान जाकर शादी का झांसा दिया। 4 माह कबल बैरिया टाउन में किराए पर फ्लैट लेकर रिहाइश इख्तियार की और इस मुलजिम ने पाकिस्तान लाने के बाद उसने कहा जी कि मैं आपसे शादी कर लूंगा। और 4 माह कबल ये खबर मुझे यहाँ पर आ रही है कि उसने बैरिया टाउन में किराए पर फ्लैट लिया रिहाइश पर और वहाँ पे उसको साथ रखा और ज्यादती का निशाना बनाता रहा। तो मुकदमा उसके ऊपर जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जबरदस्ती ज्यादती का मुकदमा थाना रवात रावलपिंडी में मुतासर खातून की मदयत में दर्ज किया गया है। और एफआईआर के मुताबिक 2 साल कबल बैंकॉक में आमिर सोहेल से मुलाकात और दोस्ती हुई और मुलजिम ने पाकिस्तान जाकर जो है वो शादी का झांसा दिया। 4 माह कबल बैरिया टाउन में किराए पर फ्लैट लिया और फिर रिहाइश इख्तियार की, उस खातून को भी साथ रखा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो इसी प्लान से, इसी मनसूबाबंदी के तहत उसको साथ लेके आया था। एफआईआर के मुताबिक इस दौरान मुलजिम ने मुतअद्दिद बार जबरदस्ती ज्यादती की, शादी के मुतालबे पर टाल मटोल करता रहा। कि एफआईआर पे जो उसने दर्ज करवाया कि बार बार उसके साथ सिर्फ ज्यादती करता रहा और शादी के जब भी सवाल करती वो तो शादी के ऊपर जो है वो टाल मटोल करते रहता, बहाने करता रहता और मुलजिम फ्लैट से बाहर नहीं जाने देता था। आज तशद्दुद भी किया, मुश्किल से भागकर डॉक्टर के पास गई, मुलजिम जाते वक्त मेरे पास पैसे भी साथ ले गया। जुल्म की इंतहा देखिए कि 4 माह कबल उसने लाया, बैरिया टाउन में रखा और फ्लैट लिया, रिहाइश इख्तियार की, उस खातून को साथ रखा और उसको बाहर जाते हुए वो उसको लॉकअप करके जाता था और बाहर निकलने की इजाजत नहीं उसको दे रहा था। मतलब उसने अंदर ही उसको बंद करके रख दिया था और उसके ऊपर जुल्म ये था कि साथ ही साथ उसके साथ जिनसी ज्यादती जोर रोज बरोज जो है, मतलब शायद उसका क्या प्लान हुआ होगा कि बस ऐसे ही मैं रखूंगा उसको बंदी बना के अंदर, तो लॉक कर दिया करूंगा और पता नहीं कितना अरसे उसका प्लान हुआ होगा। लेकिन जो है वो ये पकड़ा गया और उस खातून ने बड़ी मुश्किल से जो है वो जब डॉक्टर के पास पहुंची भागकर, तो मुलजिम जाते वक्त उसने कहा जी कि मेरे पैसे भी ले गया। एफआईआर के इंदराज के बाद मुकदमे की तफ्तीश स्पेशल सेक्सुअल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को सौंप दी गई है और इस पर मजीद जो पेशरफ है वो जारी है। तो यही वजह है कि जो पाकिस्तानी है ना, ओवरसीज जाके इस तरह की हरकतें करते हैं, उठक पटंग से उनकी हरकतें, और कभी नौसरबाजियाँ करते हैं, जब कभी झूठ और फ्रॉड करते हैं, तो जिसके बाद इनको फिर नौकरियों की जो रेशो है वो भी कम हो जाती है, नौकरियां भी नहीं ठीक से मिलती और कोई अच्छे ओहदे पे उनको जॉब भी नहीं मिलती क्योंकि ट्रस्ट नहीं करता कोई भी इंटरनेशनल इदारा। जब इस तरह की हरकतें आप करेंगे, चोरी डकैती राजधानी और जिनसी जातियाँ और ये चीज़ें नौसरबाजियाँ, तो ज़ाहिर सी बात है कौन सा मुल्क आपके ऊपर जो है, कौन सा इदारा जो है इंटरनेशनल आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो यहाँ पे अपने आप को हमें जो है सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि इंटरनेशनल सतह पे अपने इमेज को ख़राब ना कीजिए, खुदारा और अपना इमेज बचाएं, पाकिस्तान का इमेज बचाएं ताकि आप लोगों को जॉब ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने